Full News Headquarters। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में हम बात करेंगे कप्तान की वार्निंग, सयाहत से दहशतगर्दी का सफर, मुज़ाकरात पार्लियामेंट में होंगे, इस्तीफों की हिकमत अमली, दारुल हुकूमत जमहूरियत के बगैर, और कीवीज का कमबैक। ये सब खबरें हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की, जिन्होंने बड़े खतरे से आगाह कर दिया। कहा टीटीपी का मामला खतरनाक है, हमें अकल से काम लेना होगा। अमरीकी एजेंडे के तहत वॉर ऑन टेरर का हिस्सा बनना खतरनाक होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने निजी टेलीविजन को इंटरव्यू में कहा कि टीटीपी से मुज़ाकरात का फैसला कौमी सलामती कमेटी में हुआ। हमें हुकूमत में दहशतगर्दी खत्म हो गई थी। हमारी हुकूमत जाते ही मालाकन में टीटीपी आ गई। सारा बोझ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पर पड़ गया है। विफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स भी रोक लिए। जनरल बाजवा पर तनकीद करते हुए कहा कि जनरल बाजवा को बार बार कहा कि दहशतगर्दी का डर है, हमें ख्याल करना होगा। मुल्क की मईशत तबाह होने का जिम्मेदार एक शख्स है। कई बार बताया कि मईशत नीचे गई तो कोई नहीं संभाल सकेगा। हमें कहा गया हम तो तसलसल चाहते हैं, लेकिन पीछे से चोरी चल रही थी। सारी गेम अपनी जात को प्रमोट करने के लिए थी। हुकूमत इकोनॉमिक हिट में लग गई है। आचल में आगे देखिए, स्पीकर क्यों भागने लगे। और 2022 कप्तान का साल रहा। नए पाकिस्तान से पुराने पाकिस्तान तक का सफर, सयाहत से दहशतगर्दी तक का सफर। पीटीआई ने हुकूमत को बेनकाब कर दिया। सोशल मीडिया पर हुकूमत को निशाने पर रख लिया। एक पोस्ट शेयर की है जिसमें वाजे किया गया है कि जनवरी 2020 में फोर्ब्स ने भी पीटीआई हुकूमत की कामयाबियों का एतराफ़ किया। फोर्ब्स ने पाकिस्तान को सयाहत के लिए चंद बेहतरीन ममालिक में शामिल किया, लेकिन नाअहल हुकूमत ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। मुल्क में एक मरतबा फिर दहशतगर्दी ने सर उठाना शुरू कर दिया। सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका समेत कई ममालिक ने अपने शहरों के लिए दहशतगर्दी के खतरे के पेश नज़र सफरी एडवाइजरी जारी की हुई है। और इस्लामाबाद खुद कुछ धमाके की तहकीकात अहम मोड़ पर पहुंच गई हैं। दहशतगर्द से मुतालिक अहम मालूमात तफ्तीशी इदारों के हाथ लग गई। जियो फेंसिंग में दहशतगर्द के खैबर पख्तूनख्वा से आने के शवाहिद मिल गए। दहशतगर्द ने बस में बारूदी मवाद और जैकेट के साथ सफर किया। दौरान सफर किसी शख्स से राब्ते में भी था। इस्लामाबाद I-10-4 में होने वाले खुदकुश हमले का मामला इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट और सिक्योरिटी इदारों को बड़ी कामयाबी मिल गई। जराये के मुताबिक खुदकुश हमले में हमलावर की मदद करने वाले 3 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। सहूलतकारों ने खुदकुश हमलावर को बारूदी मवाद फराहम किया। तीनों सहूलतकारों को मुख्तलिफ मकामात से गिरफ्तार कर लिया गया है। स्ट्रीट क्राइम रोकने के जिम्मेदार शाहीन फोर्स के अहलकार क्रिमिनल निकले। कराची में पुलिस अहलकारों की सफाकी, नहिते शहरी को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई। गुलिस्तान जौहर में एक फ्लैट में वाक़या पेश आया। वीडियो में ये देखा जा सकता है कि एक मोटरसाइकिल में सवार 2 पुलिस अहलकार फ्लैट में दाखिल होते हैं। पुलिस अहलकार सफ़ेद कपड़े में मलबूस शख्स पर असलहा तान लेते हैं। वो गोली ना चलाने की फरियाद करता है, मगर उसे मार दिया जाता है, जिसके बाद वो सीढ़ियों पर गिर जाता है। पुलिस अहलकार जख्मी हालत में भी रहम नहीं खाते, दोबारा गोलियां चलाते हैं। शहरियों के इकट्ठा होने पर फायरिंग करने वाले अहलकार फरार हो जाते हैं और इलाका पुलिस ने दोनों अहलकारों को हिरासत में ले लिया। मकतूल की शनाख्त आमिर के नाम से कर ली गई है। इसी बारे में मजीद जान लेते नदीम अहमद से। नदीम, इस सारे वाक़े के बारे में बताइएगा और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? इनके खिलाफ हिरासत में तो ले लिया गया इनको?
जी हाँ, आज शाम गुलिस्तान जौहर के इलाके के अंदर ये जौहर मोड़ के करीब वाक़े रिहायशी अपार्टमेंट के अंदर पुलिस एहलकार जो कि शाहीन फोर्स के एहलकार बताए जाते हैं, उनकी जानिब से एक शहरी के ऊपर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में आमिर हुसैन नामी नौजवान जाँ बहक हो गया। ताहम इस वाक़े के इल्ज़ाम में 2 पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया, जबकि आमिर हुसैन को कत्ल किए जाने के वाक़े की CCTV फुटेज जो है वो मंजर आम पर आ चुकी है, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकारों की जानिब से आमिर हुसैन को गिरफ्तार करने के बजाय बेदर्दी से फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। ताहम इस वाक़े के हवाले से पुलिस हुक्काम का कहना है कि इस फायरिंग के वाक़े में मुलविस दोनों एहलकारों को इब्तदाई तौर पर हिरासत में लिया गया। ताहम इनके खिलाफ जल्द ही मुकदमा दर्ज करके बाकायदा गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीका। गुलिस्तान जौहर में मकतूल आमिर की मां का पुलिस से सवाल, कोई अपनी बेटी के साथ भी डकैती करता है? आमिर की मां ने बताया कि उसका बेटा फिशरीज में भाई के साथ काम करता था। पुलिस ने बेगुनाह नौजवान को मार दिया। अपने भाई के अहमद के घर समाज जहाँ पे मैं रहती हूँ उसका घर वहाँ है, तो भाई ने बोला कि आ जाओ भाई के घर। सारे भाई के घर में आते जाते हैं। छोटी सी बच्ची भी उनके साथ थी, उसका दोस्त था, उसकी बेटी थी, वो बच्ची भी साथ में थी। बिलावल भुट्टो भी इमरान खान को वापस पार्लियामेंट बुलाने लगे। गड़ी खुदाबख्श जलसे में खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान पार्लियामेंट आए, इस्लाहात करते हैं और फिर इलेक्शन कराते हैं। बिलावल ने कहा कि हर चीज पर बात करने को तैयार हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बेनजीर भुट्टो दलेर खातून थी, वो हमेशा आवाम के लिए डटी रही। वो अमेरिका जाती थी तो पूरी पार्लियामेंट जलसे की तरह उनका खिताब सुनती थी। बीबी से हाथ मिलाने के लिए हिलरी क्लिंटन कतार में खड़ी होकर इंतजार करती थी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्क को जोड़ेंगे और यकजहती की सियासत करेंगे। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि मॉनसून ने बहुत तबाही मचाई है और उनका ये कहना था कि GDP का 10% सैलाब में बह गया। सैलाब मुतासिरीन की बहाली में वक्त लगेगा। सैलाब मुतासिरीन को बिला सूद कर्ज फराहम करेंगे। पहले इंतखाबात की तारीख का ऐलान, फिर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। PTI के नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी ने बिलावल भुट्टो की ऑफर का जवाब दे दिया। बोल से बातचीत करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो ने इमरान खान के खिलाफ साजिश का एतराफ तो कर लिया, ये भी बता दें कि इस जुर्म में शामिल कौन कौन था, क्योंकि कौम उस साजिश का खुमियाजा भुगत रही है। सारा निजाम दरहम है, मईशत का हाल बुरा है, सनतें बंद हो रही हैं, दहशत गर्दी सर उठा रही है। क्या बिलावल हाउस ने कौम को ये तोहफा दिया है? मैं बिलावल से पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि गालिबन उन्होंने अपनी तकरीर में कहा है कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ साजिश बिलावल हाउस ने की है, ना कि व्हाइट हाउस ने। तो अगर उन्होंने ये एतराफी जुर्म कर ही लिया है तो फिर इस पे भी वजाहत कर दें कि इनकी साजिश में और कौन कौन शरीक था और उस साजिश का जो खमियाजा है वो कौम क्या भुगत रही है। आज आप देख रहे हैं कि पूरा मुल्क का निजाम दरम बरम दिखाई दे रहा है, दहशतगर्दी ने सर उठा लिया है, मईशत का बुरा हाल है। जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, इंतखाबात की तारीख पर आमादगी का इजहार कर ले, इंतखाबात के लिए आमादा हो जाएं तो हम बैठकर जो इस्लाहात दरकार हैं वो करने को तैयार हैं। बेनजीर भुट्टो शहीद का यौम शहादत गड़ी खुदाबख्श में बड़ा जलसा हुआ। मुल्क भर से जियाले जौक दर जौक पहुंचे, हर तरफ पीपल्स पार्टी के रंग नजर आए। बिलावल भुट्टो ने खिताब किया और जियालों का लहू गरमाया। 27 दिसंबर बेनजीर भुट्टो की शहादत का दिन, लाड़काना घड़ी खुदाबख्श में बड़ा जलसा हुआ। जियाले घूमते गाते नारे लगाते पहुंचे। जलसागाह जिए भुट्टो के नारों से गूंजती रही। बोल से बातचीत में जियालों ने कहा कि बेनजीर भुट्टो आज भी उनके दिलों में जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगी। खवातीन कारकुनों का जज्बा भी किसी से कम न था। जलसागाह में दूर तक पीपल्स पार्टी के झंडे और बेनजीर भुट्टो की तस्वीर नजर आती रही। दूसरे शहरों से आने वाले कारकुनान गुज़िश्ता रात ही लाड़काना पहुँच गए। मईशत बर्बाद करने वाली PTI में इमरान खान पर इल्जामात लगाने लगी। शेरी रहमान ने कहा कि PTI हुकूमत ने 20,000 अरब कर्जा लिया। अली जैदी बोले ये चूचू का मुरब्बा अपनी करप्शन बचाने हुकूमत में आया था। शेरी रहमान ने दावा किया कि PTI इक़्तिदार की हवस को फरोग दे रही है। अली जैदी ने जवाब दिया कि इक़्तिदार की हवस में पीपल्स पार्टी ने कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई हैं। बेनजीर भुट्टो जिंदा होती तो सिंध हाउस में
खरीदो फरोख्त का कारोबार ना होता। हालात तो वो ख़राब करके गए। 70 साल में पाकिस्तान का कर्जा 28 बिलियन अरब था, ठीक है, अरब था, 100 अरब था, और ये जब गए हैं 4800 अरब था। काश भी जिंदा होती तो वो चोरों के 14 चोरों के टोले में तो ना मिलती और वो इमरान खान की कॉल पे कहती है करा लो इलेक्शन, देखेंगे कौन जीतता है। तो मुकाबला तो होता। ये गवर्नमेंट तो नहीं चला रहे थे, ये अपनी इक़्तिदार की एक जो इनको हविस है उसी को फरोग देने के लिए, अपनी अना को प्ले करने के लिए यही कंटेनर पे खड़े होते थे। उनके जहन में हुकूमत का भी यही मतलब है। काश बीबी जिंदा होती, वो देखती सिंध हाउस में एमएलएज की और पार्लियामेंटेरियंस की पकड़ा पीड़ी किसने लगाई। काश बीबी जिंदा होती तो वो देखती कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही हैं। काश बीबी जिंदा होती तो नाज़िम जोगियों को इंसाफ मिल जाता। इस मुल्क को इस वक्त जोड़ने की और जो घाव लगाए हैं उन जख्मों में हमने इस वक्त मरहम लगाना है और आहिस्ता आहिस्ता मुल्क को अपने पैरों पे खड़ा कराना है। 27 मिलियन रुपए का जो साल का सिर्फ गबन है मेंटेनेंस के ऊपर, जो कि वो मेंटेन होते नहीं, कम से कम काश बीबी जिंदा होती तो पानी तो चोरी नहीं करने देती। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा ब लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।